सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये सभी है हमारे पास टॉपिक्स इसके अंदर। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में हमने बात करनी है स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं कंपाउंड जो कैसे बनते हैं। जब हमारे पास जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाए Cl के साथ, OOCr के साथ, NH2 के साथ और OR के साथ। तो अगर तो हमारी रिप्लेसमेंट हुई है क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड क्लोराइड। अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट हुई है एनहाइड्राइड के ग्रुप के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। और अगर NH2 के साथ रिप्लेस हो गया ये OH ग्रुप, एसिड अमाइड। और अगर OR डैश के साथ रिप्लेस हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल डेरिवेटिव होते हैं, इनके पास होता है एसाइल ग्रुप, दैट इज RC डबल बॉन्ड O। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एसाइल कंपाउंड्स। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड, देखो जो एसिड क्लोराइड होते हैं, ये तो हमें पता चल ही गया कि ये होते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें जो OH पार्ट है वो रिमूव हो जाता है बाय क्लोरीन आइटम। ठीक है, तो अगर हम देखें एसिड क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROCl, दैट इज एसाइल क्लोराइड्स। ठीक है, तो अगर हम देखें नोमेनक्लेचर ऑफ क्लोराइड, देखो जो एसाइल क्लोराइड है इसको हम जो एसिड क्लोराइड है इसको हम एसाइल क्लोराइड्स भी कहते हैं, जिनका स्ट्रक्चर और जिनका जनरल फॉर्मूला होता है RCOCl। यहाँ पर जो R है ये एल्काइल और एलाइल ग्रुप दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे डिराइव्ड हुए, जब हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया बाय क्लोरीन एटम। ठीक है, तो अगर हम देखें आयोपिक नोमेनक्लेचर एंड ऑफ एसिड क्लोराइड, देखो हमने सबसे पहले देख लेना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने रिप्लेस कर देना है एक, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एसिटिक होता है, तो उसको हमने क्या कर देना है, एसिटाइल। ठीक है, और अगर हमारे पास वो ओइक लगा है यहाँ पर, जैसे कि बेंजोइक, ठीक है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, YL के साथ, क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या मिल गया, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे रिप्लेसमेंट कर दी हमने। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो अगर तो वहाँ पर होगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो उसकी हमने आयोपिक नोमेनक्लेचर की कैसे, जब हमने एसिड क्लोराइड बनाना है, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये ऐसे ही हमारे पास सभी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देन हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। देखो जो अगर हम इसमें प्रिपरेशन में देखें, तो दो तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। एक तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कैसे, हमने वहाँ पर क्या ऐड कर देना है, क्लोरीन ऐड कर देना है, और हमारे पास क्या बन जाना है, एसिटाइल क्लोराइड। दूसरा आ जाते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट से। ठीक है, तो वहाँ पर है हमारे पास सोडियम एसीटेट। जब हमने सोडियम एसीटेट को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिल गया, एसिड क्लोराइड। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो देखो अगर हम इसकी बात करें फिजिकल स्टेट की, ये होते हैं कलरलेस और हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, ये जब ऐसे ही ओपन पड़े होंगे, तो ये क्या कर लेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग, ये होते हैं लो मेल्टिंग सॉलिड, जिसकी इरिटेटिंग ऑर्डर होती है। ठीक है, देन हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर एंड अल्कोहल। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी की होगी। देन अगर हम देखें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो जो एसिड क्लोराइड है वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो वो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो अगर हम देखें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाते हैं। ठीक है, और इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एसिड एंड अदर एसिड डेरिवेटिव के साथ। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स, जिसमें होगा कन्वर्जन इनटू एसिड्स एंड अदर एसिड डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस में क्या होते हैं, एसिड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब हमने एसिटाइल क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया ना, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड और HCl बाहर निकल जाएगा। देन है हमारे पास एल्कोहोलिसिस। देखो इसमें क्या होगा,
कन्वर्जन होगी इनटू एस्टर। ठीक है, देखो जो प्राइमरी और सेकेंडरी हमने फिनोल्स ले ली, एल्कोहल्स ले ली, ठीक है, उसको हमने रिएक्ट किसके साथ करा दिया, एसिड क्लोराइड के साथ, और हमें क्या मिल जाएगा, ईस्टर मिल जाएगा और HCl बाहर चला जाएगा। देन हमारे पास है नेक्स्ट, तो अगर हमने एरोमेटिक क्लोराइड जैसे कि हमारे पास ये है बेंजोइल क्लोराइड, उसको हमने रिएक्ट कराया अल्कोहल के साथ, जैसे हमारे पास यहाँ है इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज NaOH, तो वहाँ हमें क्या मिल जाएगा, इथाइल बेंजोएट, ठीक है, और HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं जहाँ पर हमने एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल की प्रेजेंस में NaOH के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टोटन बाउमन रिएक्शन। ठीक है, देन हमारे पास है अमोनोलिसिस एंड अमाइनोलिसिस। देखो अगर हम देखें अमोनोलिसिस क्या होती है, ये कन्वर्जन होती है इनटू अमाइड्स। ठीक है, अमाइनोलिसिस में क्या होता है, कन्वर्जन इनटू सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम देखें अमोनोलिसिस से हमें प्राइमरी अमीन मिलते हैं, अमाइनोलिसिस से हमें सब्स्टिट्यूटेड अमीन दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस मिलते हैं। देखो जब हमने एसिटाइल क्लोराइड में अमोनिया ऐड किया, ठीक है, वहां से हमने क्या किया, ये जो Cl की रिप्लेसमेंट कर दी है हमने अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया के ग्रुप के साथ दैट इज NH2, तो वहां पर हमें क्या मिल गया, एसिड अमाइड, और क्या बाहर निकल जाएगा, NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बन गया, प्राइमरी अमीन दैट इज अमाइड। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है सेकेंडरी अमीन वाली। तो जब हमने एसिटाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया इथाइल अमीन के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर जो Cl है उसकी रिप्लेसमेंट हमने किसके साथ करा दी, NHC2H5। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, N इथाइल एस्टामाइड। ठीक है, और क्या बाहर निकल जाएगा हमारे पास, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो वहाँ क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, देन हमारे पास है एसिटाइल क्लोराइड, जब हमने उसको रिएक्ट कराया डाइएथाइल अमीन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CON C2H5 2। ठीक है, तो कितने ग्रुप लगे, डाइएथाइल एस्टामाइड बन जाएगा। ठीक है, NN डाइएथाइल एस्टामाइड बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी अमाइड। ठीक है, जो कैसे बना, NR2 ऐड करने से। ठीक है, तो R2 क्या है, ये जो इथाइल के हमारे पास ग्रुप लगे। ठीक है, और क्या बाहर निकल जाएगा, डाइएथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टर्शरी अमाइड। देन हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर सॉल्ट। ठीक है, जब हमने एसिटाइल क्लोराइड को एसिटिक एसिड में ठीक है रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिक एनहाइड्रेट। तो इसी को हम कहते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एंड देयर सॉल्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा वहाँ पर, एनहाइड्राइड। ठीक है, और क्या बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, pyridine हाइड्रोक्लोराइड बाहर निकल जाएगा। देन हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन। देखो जो एसिडाइल क्लोराइड को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O पॉजिटिव, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हुआ और HCl बन गई। ठीक है, और अल्कोहल बन गई। देन हमारे पास है रोजनमन रिएक्शन। रोजनमन रिएक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास जो बेंजोइल क्लोराइड होता है उसकी हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट दैट इज पॉइजनस, वो क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड, वहाँ पर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड और HCl बाहर निकल जाएगा। देन हमारे पास से रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, जब हमने एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराई डाइअल्काइल और डाइएराइल कैडमियम के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2RCOR डैश दैट इज कीटोन, और कैडमियम क्लोराइड बाहर चला जाएगा। देन देखो एसिड क्लोराइड को हम ग्रिग्नान रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं जो कि हमें कीटोन्स मिल सके। जैसे हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया था, ठीक है, जैसे कि CH3COCl, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज ClMgCH3, तो वहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, Cl की जगह पर ऐड हो जाएगा CH3 और क्या बन जाएगा, एसीटोन, और क्या बाहर निकल जाएगा, MgCl2 दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ग्रिग्नान रिएजेंट हमने ऐड किया है ना वहाँ पर, तो उसी की प्रेजेंस से
एसिटल क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट किया तो हमें एसीटोन मिल जाएगा, दैट इज कीटोन। देन हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है जब हमने उसको एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें क्या मिल जाएगा, एराइल कीटोन, ठीक है, और HCl बाहर चला जाएगा। देन है हमारे पास हेलोजनेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो इसको हम HBZ रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ी थी ना वो हेल्वोल हार्ड जेलेंसी रिएक्शन, तो उसमें क्या होता था, वो जो क्लोरीन, वो जो हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पर आकर क्लोरीन ऐड हो जाता था, ठीक है। तो इस रिएक्शन में भी सेम होगा, ठीक है। हमारे पास प्रोपाइनाइल क्लोराइड है, ठीक है, यहाँ पर जो देखो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज CH3 CH2, ये पर जो CH2 है ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl ऐड हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा क्लोरोप्रोपानाइल क्लोराइड, और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट वीडियो में हमने करने हैं रिएक्टिविटी, ठीक है। तो और अगर आपको जो एसिड एनहाइड्राइड है, अमाइड्स है, ठीक है, उसकी वीडियो भी अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। और इसकी रिएक्शन को आपने लिखकर लर्न करना है, बहुत इजी रिएक्शन है, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक।